इम्पोर्टेंट पार्ट है। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि यह किताब जो आपके घरों में रखी है, इसमें कितने राज छुपे हैं। आज की इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। मैं गारंटी देता हूँ कि कुरान के बारे में ये बातें आपको बिल्कुल पता नहीं होंगी कि एक पहाड़ है जिसे माउंट हेरा कहा जाता है। इस जगह पर अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल से मुलाकात हुई, जहां नबी पाक को अल्लाह की तरफ से पहला मैसेज मिला, जो कि सूरह अल अलाक की पहली आयतें थीं। इस दिन के बाद और अल्लाह का पैगाम नबी पाक तक पहुंचाते रहे। यहीं से इस्लाम का आगाज हुआ। नबी पाक ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया और लोग मुसलमान होते गए। जैसे ही कोई पैगाम अल्लाह की तरफ से आता तो नबी पाक इसे अपने सहाबा को बताते। नबी पाक के सहाबी जैसे ही उस पैगाम को सुनते तो उसे फौरन याद कर लेते थे, या फिर खजूरों के पत्तों और पत्थरों पर लिख लिया करते थे। ये सिलसिला 23 सालों तक चला। आखिर 63 साल की उम्र में नबी पाक की डेथ हो गई। नबी पाक के इस दुनिया से जाने के बाद हजरत अबू बकर, जो कि नबी पाक के साथी और सुसर थे, इस्लाम के पहले खलीफा बने, यानी कि उन्हें नबी पाक का सक्सेसर चुना गया। नबी पाक के दौर में कुरान किताब की शक्ल में नहीं आया था। उस वक्त कुरान लोगों के दिलों में था और पत्थरों, हड्डियों और पत्तों पर कुरान की आयतें लिखी होती थीं। जब हजरत अबू बकर का दौर आया तो उस वक्त यमामा की जंग हुई। ये जंग हजरत अबू बकर और मुसलमा, जो कि झूठा था और खुद को नबी कहता था, इनके दरमियान हुई। जब ये जंग हुई तो इस जंग में 17 ऐसे मुसलमान मारे गए जिनको कुरान याद था, जिनमें से एक सहाबी सालिम मौला अबू हुजीफा थे, जिन पर नबी पाक कुरान को लेकर बहुत ट्रस्ट करते थे। तो इन सहाबियों की शहादत के बाद हजरत उमर ने हजरत अबू बकर को सारी आयतों को एक किताब की सूरत में इकट्ठा करने के लिए अग्री किया और इस काम की जिम्मेदारी ज़ैद बिन साबित को दी गई। फिर जब हजरत उस्मान खलीफा बने तो उन्होंने कुरान के कॉन्सोनेंटल स्केलेटन को कंपाइल किया ताकि लोग कुरान को सही से पढ़ सकें। जब से यह कुरान किताब की शक्ल में आया है, इसने अपने खास होने का सबूत दिया है। जैसे जैसे साइंस ग्रो करती गई, कुरान के राज हमारे सामने खुलते गए। जिस लैंग्वेज में कुरान नाजिल हुआ है, ये अरबिक लिटरेचर की सबसे बेहतरीन और परफेक्ट शक्ल है। इस किताब का हर लफ्ज और सेंटेंस अपने मयार पर पूरा उतरता है। ये किताब एक ही सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करती है और हर बार इसकी डिस्क्रिप्शन नए सिरे से निकल कर आती है। इसके सारे अल्फाज बड़ी ही खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। इस किताब को आज 1400 साल हो चुके हैं और आज तक इस लेवल की किताब नहीं बनी। इस तरह की किताब इंसान के लिए लिखना इम्पॉसिबल है, जिसे अल्लाह ने कुरान में सूरह अल इसरा की आयत 88 में भी बताया है। तुम फरमाओ, अगर आदमी और जिन सब इस बात पर मुत्तफक हो जाएं कि इस कुरान की मानंद ले आएं तो इसका मिसल न ला सकेंगे, अगरचे इनमें एक दूसरे का मददगार हो। नबी पाक ने भी अपने लाइफ टाइम में जो स्पीचेस दी हैं, उनमें भी ऐसी अपील नहीं है जो कुरान में है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये कुरान नबी पाक ने अपनी तरफ से नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। यहाँ तक कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने बचपन से कुरान पढ़ा था और मौला अली अलैहिस्सलाम के इल्म के चर्चे भी आपने सुने ही होंगे। लेकिन नहजुल बलागा, जिस किताब में मौला अली के खुतबे लिखे हैं, इस किताब की अपील भी कुरान के बराबर की नहीं है, क्योंकि ये किताब सबसे यूनिक है। इसे सुनने वाले को यकीन होता है कि ये सच है। इसके अल्फाज इंसान की रूह में उतरते हैं, जिसका सबूत हमें हदीसों में भी मिलता है। एक बार अबू जहल और अबू सुफियान, जो कि उस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे, एक रात वो छुपके से नबी पाक को कुरान पढ़ता सुन रहे थे। इसके अलावा भी बहुत से लोग तो सिर्फ कुरान सुनकर ही मुसलमान हो गए थे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और ये वो किताब है जिसे हमने बरकत के तौर पर नाजिल किया है, लिहाजा उसकी पैरवी करो और तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान पढ़ने से आपके ब्रेन में कितने ड्रास्टिकली चेंजेस आते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। एक रिसर्च की गई थी
जिसमें पता चला कि कुरान पढ़ने से डिप्रेशन और एंजाइटी दूर होती है। इस रिसर्च का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रिसर्च में डिफरेंट टाइप्स के लोगों को ऑब्जर्व किया गया, जैसे स्टूडेंट्स, प्रेग्नेंट विमेन, एथलीट्स, और ये पता चला कि कुरान पढ़ना इंसान के लिए किसी थेरेपी की तरह है जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करता है। रीसेंट स्टडीज से ये पता चला है कि कुरान पढ़ना ब्रेन के लिए म्यूजिक सुनने जैसा है, क्योंकि इससे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। ये केमिकल ब्रेन की खुराक है। कुरान ने ओवर द टाइम मुस्लिम सिविलाइजेशन की मेंटल कैपेबिलिटीज को बेहतर किया है। कुरान की सिर्फ राइटिंग ही यूनिक नहीं है, बल्कि इसमें कई सवालों के जवाब छिपे हैं, जिनका जवाब साइंस को अब जाकर पता चला है। लेकिन कुरान ने ये सब 1400 साल पहले ही बता दिया था। बिग बैंग, ब्लैक होल, अर्थ रोटेशन, यूनिवर्स एक्सपेंशन, आयरन फिंगरप्रिंट्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी और ह्यूमन क्रिएशन, इन सबको कुरान ने एक्सप्लेन किया है, जो कि आज साइंस को जानने में इतने साल लग गए। कुरान का ये मिरेकल बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 3 और ड्वार्फ प्लैनेट्स को हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बताया है, और ये बात कुरान ने पहले ही बता दी थी। कुरान में हजरत यूसुफ अपने बाप को बताते हैं कि उन्होंने ख्वाब में 11 प्लैनेट्स को देखा है। यही नहीं, आप सब तो ये अच्छे से जानते हैं कि हम अपने ब्रेन से सोचते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि इंसान का दिल भी सोचता है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये चीज जो हमारी बॉडी में खून पंप करती है। कुरान कहता है कि हम इससे सोचते हैं। अभी तक तो सबको ये इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन रिसेंटली एक नई डिस्कवरी हुई है, जिससे ये पता चला है कि इंसान के दिल में 40,000 स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिसे सेंसरी न्यूराइट्स कहा जाता है। ये सेल्स इंडिपेंडेंटली सोचते हैं और फील करते हैं। साइंस बिलीव करती है कि इस दुनिया में पानी मिटियोर के जरिए आया है, और कुरान ने ये भी पहले बता दिया था। और सिर्फ यही नहीं, कुरान ये भी कहता है कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया है। अब साइंस को ये पता चला है कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो 80% पानी से बना होता है। कुरान का ये मिरेकल बहुत इंटरेस्टिंग है। 28 नवंबर 1967 को पल्सर स्टार की साउंड को डिस्कवर्ड किया गया। ये है वो साउंड। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरवाजे को नॉक कर रहा है। कुरान ने इसी स्टार का जिक्र 1400 साल पहले कर दिया है। इस आयत में इस स्टार का नाम तारिक लिया गया है। तारिक का मतलब होता है पीटना। इस साउंड पर अगर आप गौर करोगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई दरवाजे को पीट रहा है। कुरान में इस तारे को चमकने वाला तारा कहा गया है, जैसा कि पल्सर स्टार होता है। 19th सेंचुरी में ये डिस्कवर किया गया कि हमारे प्लैनेट अर्थ के अराउंड लेयर्स हैं जो कि इसे प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन कुरान ने इसे 1400 साल पहले ही बता दिया था। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी को भी 100% एक्यूरेसी के साथ कुरान ने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा कुरान के चैप्टर 6 में बताया गया है कि हजरत इब्राहिम की कौम सूरज, चांद और सितारे की पूजा करती थी। रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यह डिस्कवर किया है कि इस रीजन के लोग सच में इनकी पूजा करते थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नॉलेज हजारों साल तक गुम रही। अब रिसेंटली ही इसे 20th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया है। मॉडर्न साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो इसके ब्रेन का हिस्सा, जिसे सिंगुलेट गायरस कहते हैं, तब ये इस्तेमाल होता है। लेकिन कुरान ने इसे एज ऑलवेज ऑलरेडी बता दिया है। अगर वो बाज न आया तो जरूर हम पेशानी के बाल पकड़ कर खींचेंगे। वो पेशानी जो झूठी खताकार है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो इंसान अपनी आंख के प्यूपिल को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये करना इंसान के लिए साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आंखों के प्यूपिल्स डिल्यूट होते हैं। यानी कि आप किसी इंसान की आंखों से पता कर सकते हो कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या सच। और यही अल्लाह कुरान में फरमाता है। अल्लाह आंखों की खयानत को जानता है और उसे भी जो सीने छुपाते हैं। ये थे कुरान के कुछ मिरेकल्स। इसके अलावा भी कुरान के बहुत से मिरेकल्स हैं जिन पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे। अब कुरान के इस कमाल के पैटर्न के बारे में जानते हैं। कुरान का पैटर्न इतना यूनिक है जिसे जानकर आप अपना सिर पकड़ लोगे। कुरान के इस एल्गोरिथम को देखें। कुरान कहता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और अरबी में महीना का लफ्ज भी कुरान में 12 दफा ही आया है। और जैसा कि आपको पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं।
कुरान में दिनों का लफ्ज भी अरबी में 365 दफा ही आया है। इसके अलावा ये पैटर्न भी बहुत कमाल का है। कुरान में नबी पाक की मौत का 3 बार जिक्र आया है। अगर आप इन चैप्टर्स के नंबर्स को आपस में जमा करोगे जिनमें नबी पाक की मौत का जिक्र किया है तो टोटल नंबर 63 आएगा, जो कि नबी पाक की उम्र थी। इसके अलावा भी जिन चैप्टर्स में नबी पाक की मौत का जिक्र आया है इनके पीछे भी मीनिंग है। जैसा कि ये जो 40 नंबर है, नबी पाक को नबूवत भी 40 साल बाद ही मिली थी। इसी तरह ये जो 13 नंबर चैप्टर है, नबी पाक ने मक्का में भी 13 साल गुजारे थे। इसी तरह ये जो 10 नंबर है, नबी पाक ने मदीना में भी 10 साल गुजारे थे। और ये एल्गोरिथम तो आपके होश उड़ा देगा। कुरान में सूरह अल-अंबिया की आयत 33 में अल्लाह कहता है, वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। और वही है जिसने बनाए रात और दिन और सूरज और चांद, हर एक एक घेरे में तैर रहे हैं। ये जो लफ्ज है कुल्लुन फ़ी फ़लकिन, अब अगर इस सेंटेंस के सभी हरूफ को अगर हम अलग करें और इनमें सिमिलर हरूफों को मिलाएं तो आप देख सकते हो कि ये हरूफ हमारे सोलर सिस्टम की तरह एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सेंटेंस का मतलब भी यही है, एक दूसरे को ऑर्बिट करना। अगर आप इसे बैकवर्ड भी पढ़ोगे तब भी ये सेम सेंटेंस बनेगा। कमाल है। और ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। अर्थ और सीरियस स्टार के दरमियान 861 सेंटी लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है। कुरान की सूरह इन नज्म की पहली आयत में इस सितारे का जिक्र है और इसी सूरह की आयत नंबर 32 में अर्थ का जिक्र है। इन दोनों लफ्जों के दरमियान 861 हरूफ आते हैं। बात यह है कि जमीन और सीरियस स्टार के दरमियान का डिस्टेंस भी 861 लाइट ईयर्स है। कुरान में आयरन लफ्ज का जिक्र किया गया है। अगर देखा जाए तो कुरान के शुरू से लेकर आयरन लफ्ज तक टोटल 5100 आयतें आती हैं और यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। साइंटिस्ट्स ने रिसेंटली ये डिस्कवर किया है कि आयरन जमीन से 5100 किलोमीटर नीचे पाया जाता है। क्या बात है। जैसा कि आप देख सकते हो कि कुरान का एल्गोरिथम कितना कमाल का है। और ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थी। ऐसे और भी बहुत से पैटर्न हमें कुरान में मिलते हैं जिनको हम आपको शॉर्ट्स के जरिए बताएंगे। कुरान सच में इस दुनिया की सबसे यूनिक किताब है, लेकिन अफसोस है कि आज ये किताब हमारे घरों में कई महीनों से साइड पर पड़ी है। और जो कुरान पढ़ते हैं वो इसे अरबी जबान में पढ़ते हैं, जो कि ना तो उनको कुछ समझ आता है, बस एक तोते की तरह पढ़ रहे होते हैं। कुरान में इतने साइंटिफिक सवालों का जवाब होने के बावजूद क्यों आज कोई बड़ा साइंटिस्ट मुस्लिम नहीं है? इसकी वजह यही है कि हमने कुरान को गलत तरीके से पढ़ा है। नबी पाक ने फरमाया था कि मेरे जाने के बाद 2 चीजों को पकड़ लेना, एक मेरी अहले बीत और दूसरा कुरान। जब एक जापानीज को एक शेख ने कुरान का एक सेंटेंस सुनाया, ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، और फिर अरबी जबान का कोई सेंटेंस सुनाया, نحن جئنا إلى هنا। इसके बाद जब उससे पूछा गया कि उसने कोई डिफरेंस महसूस किया तो वो जापानीज आदमी ने फौरन कहा कि पहले जो सेंटेंस उसने सुना था उसमें कोई अलग बात थी। ये कुरान वो किताब है जिसके अल्फाज आम इंसान के दिल पर उतरते हैं। ये जो कलरफुल पहाड़ आप देख रहे हो, इन्हें रेनबो माउंटेन्स कहा जाता है। ये पहाड़ चाइना और पेरू में पाए जाते हैं। इन पहाड़ों का जिक्र कुरान में भी मिलता है। क्या तूने ना देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा तो हमने इससे मुख्तलिफ रंगों वाले फल निकाले, और पहाड़ों में सफेद और सुर्ख रंग वाले रास्ते हैं। इनके मुख्तलिफ रंग हैं और कुछ पहाड़ काले, बहुत ही काले हैं। कमाल की बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए, जहां किसी को भी इन पहाड़ों के बारे में पता नहीं था और न ही अरब में दूर दूर तक ये पहाड़ पाए जाते थे। तो आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुद से कैसे बता सकते हैं? क्या अभी भी लोग कुरान की सच्चाई से इनकार करेंगे? सीक्रेट नंबर 2, आपने समंदर की लहरों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि समंदर के अंदर भी लहरें होती हैं? इन्हें इंटरनल वेव्स कहा जाता है। जब समंदर में पानी एक लेयर में मूव करता है तो किसी रुकावट की वजह से एक डिस्टरबेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से समंदर में वेव्स बनती हैं। इसे 1893 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन कुरान ने हमेशा की तरह पहले ही ये बता दिया था। या जैसे किसी गहरे समंदर में तारीकियां हों जिसको ऊपर से एक लहर ने ढांप लिया हो, इस लहर पर एक और लहर हो
फिर इस दूसरी लहर पर बादल हूँ। सीक्रेट नंबर 3, कुरान का यह सीक्रेट बहुत कमाल का है। कुरान में एम्ब्रियोलॉजी पूरी डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन की गई है। यहाँ बताया है कि किस तरह अल्लाह स्पर्म के बॉडी में एंटर होने के बाद बच्चे को पैदा करता है। जबकि साइंस ने 19th सेंचुरी में एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कवर किया था। इससे पहले कोई ये नहीं जानता था कि बॉडी में स्पर्म किन स्टेजेस से गुजरकर बच्चा बनता है। इन आयात में अल्लाह ने इन तमाम स्टेजेस को परफेक्ट ऑर्डर के साथ एक्सप्लेन किया है। फिर इसको एक मजबूत ठहराव में पानी की बूंद बनाया। फिर हमने इस पानी की बूंद को जमा हुआ खून बना दिया। फिर जमे हुए खून को गोश्त की बोटी बना दिया। फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां बना दिया। फिर हमने इन हड्डियों को गोश्त पहनाया। फिर इसे एक दूसरी सूरत बना दिया तो बड़ी बरकत वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। आज से 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए बगैर किसी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के ये सब बताना इम्पॉसिबल था। डॉक्टर कीथ मूर, जो कि ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी के एक्सपर्ट हैं, इन्हें सऊदी अरब इनवाइट किया गया, जहां अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी ने इन्हें कुरान की ये आयात एग्जामिन करने के लिए कहा जिनमें ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ही डॉक्टर कीथ मूर ने इन आयात को पढ़ा तो वो हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने कुरान के बारे में ये कहा, Intensive studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing since it was recorded in the 7th century AD. जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर कीथ मूर कुरान के इस मुजिजे को देखकर हैरान रह गए थे। सीक्रेट नंबर 4, ये जो जगह आप देख रहे हो इसे डेथ वैली कहा जाता है। यहाँ ये जो बड़े पत्थर आपको नजर आ रहे हैं इनका एवरेज वेट 320 पाउंड्स तक होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये पत्थर खुद से मूव करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये पत्थर खुद से मूव करते हैं। कई सालों तक साइंटिस्ट्स इसको लेकर परेशान रहे। किसी को भी ये पता नहीं चला कि ये पत्थर क्यों मूव करते हैं। आखिरकार 2014 में साइंटिस्ट्स ने टाइमलेस फोटोग्राफी का यूज करके इन पत्थरों की मूवमेंट को कैप्चर किया। जैसा कि आप देख सकते हो, ये पत्थर किस तरह मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। साइंटिस्ट्स ने जब इन पत्थरों की मूवमेंट को कैप्चर किया तो उन्हें पता चला कि सर्दियों में बारिश की वजह से एक तालाब बनता है जो कि सर्दी की वजह से रातों रात जम जाता है और अगले दिन पिघलकर बर्फ काफी मोटी हो जाती है। फिर हल्की सी हवा चलने से ये बर्फ टूटकर तालाब में पड़े पत्थरों के पीछे जमा हो जाती है। जैसे जैसे बर्फ जमा होती जाती है वैसे ही ये पत्थर मूव करने लगते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो वो पत्थरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त हैं। और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं, और कुछ वो हैं कि जब फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तुम्हारे अमाल से हरगिज बेखबर नहीं। इस आयत में अल्लाह ने एक बड़ी हैरान कुन बात कही है। यहाँ अल्लाह ने कुछ ऐसे पत्थरों का जिक्र किया है जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। यहाँ चट्टान से गिरने वाले पत्थरों की तो हरगिज बात नहीं हो रही, क्योंकि वो पत्थर तो हवा या इरोजन की वजह से गिरते हैं। इनके मूवमेंट के पीछे तो कोई आउटर रीजन होती है, ना कि वो खुद से मूव करते हैं। यहाँ मोस्ट लाइकली इन्हीं पत्थरों की बात हो रही है। अल्लाह बेहतर जानता है। सीक्रेट नंबर 5, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह इस बात से आर नहीं करता कि मच्छर या इससे बढ़कर किसी चीज की मिसाल बयान फरमाए। यहाँ अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह मच्छर जैसी छोटी मखलूक की भी मिसाल बयान कर सकता है लोगों को हिदायत देने के लिए। साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि मच्छर के पर 300 to 600 टाइम्स पर सेकंड बीट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मच्छर में सेंसिटिव ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये जानवर और इंसानों को दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह इनमें हीट और विजुअल सेंसर्स भी होते हैं जो इन्हें अपना शिकार ढूंढने में मदद करते हैं। इसके अलावा मच्छर की आंखों में ऐसे सेंसर्स होते हैं जिनकी वजह से ये 360 डिग्री देख सकते हैं और रात को भी आसानी से देख पाते हैं। और कमाल की बात यह है कि मच्छर दुनिया के डेडली एनिमल्स में से हैं। इनकी वजह से हर साल 1 मिलियन लोग मरते हैं। इसी वजह से इस आयत में लिखा है कि जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं वो इनके खुदा की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद ही क्या है। इससे खुदा बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हदायत बख्शता है, और वो इसके जरिए सिर्फ नाफरमानों ही को गुमराह करता है। यानी कि इतनी छोटी सी मखलूक में भी अल्लाह ने लोगों के लिए निशानियां रखी हैं।